हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक बार सभी बच्चों को हम आमंत्रित करते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाइए। और आज रसायन विज्ञान का बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही मार्मिक है और इसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम आपने सुना होगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रसायन विज्ञान कक्षा 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए जल्दी कर रहे हैं कि आपको भी गर्मी लग रही तो हमको भी गर्मी लग रही है वीडियो बनाने में। तो जो मेहनत हम कर रहे हैं उसको कम से कम सफल बनाइए आप लोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बच्चों को ज़रूर शेयर करना। तो देख लेते हैं पीओपी क्या है, जिसका नाम है पीओपी, कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या नाम होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं, या कह सकते हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीओपी का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीओपी अंग्रेजी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जरा समझेंगे। इसका उपयोग क्या है, किस तरीका से प्रयोगशाला में बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए प्रयोगशाला में किस तरीका से हम बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, जिसे कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्रयोगशाला में सबसे पहले जिप्सम को क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे से हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। मान लिया 273 केल्विन ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो जायज बात है इसमें जो जल है गर्म करेंगे तो जल निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? पीओपी का, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिएगा, ए जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। इसे 373 केल्विन के ताप पर जैसे हमने गर्म किया तो जल क्या होगा? निकल जाएगा, जल अलग हो जाएगा। देखिए जल निकल जाएगा, कह सकते हैं जब कोई चीज़ गर्म करोगे तो निकलना है जल को, है कि नहीं? जल जैसे कोई चीज़ गर्म कर रहे हो तो जल निकलना है उसको, वो निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, जल जाएगा। अब देखो किसका निर्माण हो गया, इसी को कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कह सकते हो, भाषा में लिख सकते हो, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस तरीका से प्रयोगशाला में पीओपी का निर्माण हो जाता है। अब तो देखिए पीओपी बन गया और क्या निकल गया? जल भी निकल गया तुम्हारा H2O, 3/2H2O। ठीक है, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो हो गया है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन गया है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है? पहली बात तो इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में होता है। चिकनी सतह बनानी है। आपने प्लास्टर देखा है? प्लास्टर, गांव में लोग कहते हैं प्लास्टर, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर जो होता है वो चिकना होता है, जैसे किसी का पैर टूट जाए तो इसी का प्रयोग किया जाता है हड्डी को सही जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो चिकना होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने तो देखा ही होगा, किसी का पैर भगवान के कृपा से किसी का टूटा ही होगा, जो ज़्यादा थोड़ी बहुत शैतानी करते होंगे उनका टूटा होगा। तो आपने देखा होगा सीधी तरीका से टांग करे रहते हैं, सीधी कतई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? प्लास्टर परा होता है। ठीक है, प्लास्टर इसे कहते हैं, प्लास्टर होता है। ठीक है, प्लास्टर नहीं, प्लास्टर कहा करो सभी लोग, ये बात सीख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो वो सीधे डाले होते हैं, पीओपी जिसे कहते हैं लोग। ठीक है, तो लोगों के जब पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, प्लास्टर का प्रयोग होता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसके पश्चात इस खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और किसी सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्रयोग में किया जाता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो समझ सकते हैं आप एक कितना उपयोगी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक कक्षा 10 में पूछा भी जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद।